students, today we are going to revise chapter halves and quarters. हाफ्स एंड क्वार्टर्स आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं. इसमें हम हाफ्स के और क्वार्टर्स के बारे में, आधा और चौथाई, हाफ और क्वार्टर के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन इज, हम चलो कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं. कलर द पार्ट्स ऑफ पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन दिया होगा, आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, कलर करना है. ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ये आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसमें क्या है 1/4. हम कितना कलर करना है आपको, 1/4. 4 क्या है, आपको 4 लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. देखो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4. एंड 1 ओनली 1 पार्ट इज कलर्ड. देखो 1 लिखा है ऊपर में, तो वो केवल 1 पार्ट इज colored. Okay, only 1 part is colored out of 4 parts, so we will show 1/4 like this. Okay, 1/4 इस तरीके से हम शो करेंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, और 1/4 को हम और क्या बोलते हैं, 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर. ओके, क्वार्टर, इसको हम और क्या बोलते हैं, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर. ठीक है, 1/4 मीन्स क्वार्टर. हम जब ये अब किसी भी फिगर पे आपका 1/4 पार्ट आपका कलर्ड है या शेडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर पार्ट इज शेडेड. ओके, एंड नेक्स्ट इज, देखो 3/4 है, देयर आर 4 टोटल पार्ट्स आर 4 एंड वी हैव टू शेड ओनली 3 पार्ट्स. 1 ये हो गई, एक को हमने शेड कर लिया, ऐसी दूसरे को शेड कर लिया, हमने कलर कर लिया, ऐसी इस वाले कोई किसी भी 3 को आप कलर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स. तो 4 नीचे है डिनोमिनेटर में, 3 ऊपर में है, दैट मीन्स कि आपका क्या हो गया, 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स. इसको हम और क्या कह सकते हैं, 3/4, या फिर हम कहते हैं इसको 3 क्वार्टर. हम इसको और क्या बोलते हैं, 3 क्वार्टर्स. देखो 3 क्वार्टर्स है इसमें. हाउ मेनी क्वार्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस सेकेंड फिगर. देखो ये एक क्वार्टर 1 क्वार्टर है, इसमें देखो 1 2 और 3 क्वार्टर्स, 3 अलग अलग क्वार्टर मिलके 3/4 बना रहे हैं. ठीक है, तो वी कैन से दिस 3/4 और 3 क्वार्टर्स. ओके, तो 3 क्वार्टर्स हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज 3/8. हियर आर हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल पार्ट्स आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. There are total 8 parts, and out of 8 parts only 3 are shaded or colored. Okay, so we will color only 3 part, any 3. Color any 3 part, you can color this any 3 part. ठीक है, तो this will show 3/8. ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों को कर सकते हैं, या फिर आप कोई से भी 3, ये वाले एक हो गई, ये और ये, इन तीनों को कर सकते हो कलर. ये 3 भी हो सकते हैं, और ये भी करेक्ट है. दिस ऑल्सो करेक्ट. इफ़ यू कलर दीज 3 देन दिस ऑल्सो करेक्ट. मतलब कोई भी 3 पार्ट को आप कलर कर लोगे तो वो क्या हो जाएंगे, शेड कर लोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8. ओके, तो अभी हमने ये कर लिया कलर, ये कर लिया और इसको कर लिया. ओके, दिस इज 3/8. Next is, here are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 parts हैं, that means denominator में क्या है, total 10 parts है. Now if I say 2/10, then how many parts will color, I will color 2 parts आउट ऑफ 10 पार्ट्स. तो ये 2 पार्ट्स हम कलर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा. ठीक है, 2/10. अब इसको हम ज़रा देखें, हम इसको कर देते हैं
2/10 हमने कर लिया 1 and 2. This shows 2/10. पिंक कलर से क्या हो जाएगा? पिंक कलर का पार्ट फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/10. ओके, एंड इफ आई कलर दिस विथ 2, 3 and 4, ठीक है, इफ आई कलर these 4 parts, then I will write the fraction of this as yellow का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/10. Total parts are there are total 10 parts, and out of 10 parts only 4 are yellow, so I will write 4/10. This will correct. And if only 2 parts are pink, so pink के लिए हमने क्या कर लिया? 2/10 लिख लिया. ओके, तो ये तो हो गया आपके फ्रैक्शंस जब दिए होते हैं तब आपको कैसे लिखना है. नाउ और वन मोर थिंग, इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने क्वार्टर्स मिलके आपके 1 होल बनता है. तो 1 कितना पूरा होल कितने क्वार्टर्स में आप बनते हैं? देखो 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स इक्वल टू 1 होल. ओके, कितना हो जाएगा? 1. 4 क्वार्टर्स, देखो 4 क्वार्टर मिलके एक कंप्लीट बन जा रहा है 1 मीन्स कितना हो गया? 4 क्वार्टर्स. देखो 4 क्वार्टर्स मिलके 1 होल या फिर 4/4 भी बोल सकते हो. 4 में से 4 हैं तो क्या हो जाएंगे? 4 क्वार्टर्स. मतलब पूरे के पूरे में कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं? देखो 1, 2, 3 एंड 4 क्वार्टर्स मिलके 1 होल बनता है. और ऐसे ही ये देखो ये कितना है? हाफ. ये पूरे का आधा मैंने कलर कर लिया है आपको. देखो फुल सर्कल में से हाफ सर्कल हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया. दैट मीन्स कि 1 हाफ में कितने क्वार्टर आ रहे हैं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला. बीच में तो लाइन थी ना, तो ये ऊपर वाला क्वार्टर एक हो गया, ये दूसरा क्वार्टर हो गया. तो देर आर 2 क्वार्टर्स इन 1 हाफ. एक हाफ में कितने क्वार्टर आ रहे हैं? 2 क्वार्टर आ रहे हैं. एक फुल में कितने क्वार्टर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं. ओके, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, और क्या होगा इसमें? हाउ मैनी हाफ्स इन 1 होल. देखो कितने हाफ आते हैं पूरे में, कितने हाफ हो जाएंगे? देखो एक तो ये हो गया हाफ और दूसरा ये, दोनों क्या है? हाफ है. देखो पूरे सर्कल का आधा आधा हमने कलर कर दिया. किससे कर दिया है? एक को ग्रीन कर दिया है, दूसरे हाफ को हमने क्या कर दिया? रेड कर दिया. तो दोनों मिलके 1 पूरा हो जाएगा. दैट मीन्स देयर आर 2 हाफ्स इन 1 फुल. ठीक है, 1 होल. या फिर एक में कितने हाफ्स होते हैं? 2 हाफ्स होते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. इस चैप्टर से फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपको शेड करना होगा या फिर शेडेड कर रखा होगा, कलर्ड किया होगा, आपको उसका फ्रैक्शन बताना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज. आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें तो आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको ब्लैंक रेक्टेंगल दिया होगा, कोई लाइन नहीं होगी उसमें. फिर उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है. मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है ताकि पूरा का पूरा रेक्टेंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? 4 पार्ट्स में. जैसे फर्स्ट में देखो एक लाइन ऐसे खींची, दूसरी ऐसे खींच दी, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया रेक्टेंगल. इसी तरीके से हमने जब ऐसे ऐसे लाइन खींची, सारे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मतलब आप अलग अलग इसमें अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं आप सबके.
ठीक है। तो रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो सकता है। ऐसे भी डिवाइड, ऐसे हम कर सकते हैं 1, ऐसे कर सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, यूजिंग प्राइस लिस्ट फाइंड। इसमें नीचे क्वेश्चन दिया है, ये है आपका प्राइस लिस्ट। दैट मीन्स आइटम्स दे रखे हैं इधर और ये प्राइस दे रखी है रुपीज़ पर केजी। दैट इसका मतलब हो गया कि 1 केजी आइटम का प्राइस इतना है। 1 केजी टमाटो अगर ख़रीदते हैं तो 16 रुपीज़ देना होगा। 1 केजी पोटैटो ख़रीदते हैं तो 12 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी अनियन इज़ 20 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट इज़ 16 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी पम्पकिन इज़ 8 रुपीज़। ओके, तो ये तो होगी प्राइस लिस्ट। अब इस लिस्ट के बेस पे ही हमने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन इज हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टमाटोज कॉस्ट। कितना है हाफ केजी टमाटो की कॉस्ट क्या होगी। देखो 1 केजी की कॉस्ट क्या है 16 रुपीज़, तो हाफ केजी की क्या होगी, रुपीज़ भी हाफ हो जाएगा। देखो सामान हम आधा ले रहे हैं तो रुपए भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ 16 और हाफ ऑफ 16 कितना होता है 8 रुपीज़। ओके, सो वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो इज़ ₹16। देखो इसमें से हमने प्राइस लिस्ट में से देख लिया और लिख लिया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हाफ केजी टोमेटो इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो, है ना। देखो 1 केजी कॉस्ट की प्राइस जितनी होगी उसी का हाफ होगा। तो हमने क्या कर लिया हाफ ऑफ 16, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, आप सीधे सीधे लिख सकते हो 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ करना है आपने 16 डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप नीचे की तरह ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, जो लिखा है ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आंसर आ जाएगा, अब 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, सो आंसर इज 8 रुपीज़। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच कॉस्ट मोर हाफ के जी ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। दोनों में से किसका दाम ज़्यादा होगा, हाफ के जी अनियन का या फिर 1/4 kg कैरेट का। तो पहले हम दोनों की क्या निकाल लेंगे, प्राइस कितनी कॉस्ट आ रही है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं अनियन की प्राइस क्या है। 1 kg अनियन कॉस्ट ₹20। ओके, सो नाउ विल सॉल्व आंसर कॉस्ट ऑफ हाफ के जी अनियन। द हाफ 1 kg का कितना है 20 रुपीज़, तो हाफ के जी का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाफ ऑफ 20 रुपीज़, ऑफ को हमेशा मल्टीप्लाई से शो करते हैं हम, तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हाफ ऑफ 20 क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, और 2 10 जा 20, आंसर आ गया 10 रुपीज़। सिमिलरली वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब कैरेट की प्राइस देख लेते कितनी है। कैरेट की प्राइस है, देखो कैरेट की प्राइस है 16 रुपीज़ 1 kg कैरेट की। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कॉस्ट ऑफ 1/4 kg का क्या हो जाएगा 16 का भी 1/4 हो जाएगा। तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया, देखो इधर रफ वर्क साथ साथ में किया है, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 16, आंसर इज़ 4 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। किसको, दोनों की प्राइस को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अनियन की प्राइस 10 रुपीज़ है और कैरेट की प्राइस 4 रुपीज़ है, तो ज़्यादा कौन सा है 10। तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ अनियन इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, सो आंसर इज़ हाफ के जी अनियन। क्वेश्चन में पूछा था कौन ज़्यादा होगा, विच कॉस्ट मोर। आंसर क्वेश्चन था विच कॉस्ट मोर, कौन सा ज़्यादा रुपए का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सी इज प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गड़बड़ है। प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। 3/4 kg मतलब 3/4 kg, 3 पाव। पाव बोलते हैं ना, क्वार्टर मीन्स पाव। ठीक है, हिंदी में हम पाव बोलते हैं, तो 3 पाव हो गया। 3/4 मीन्स 3 पाव के टमाटो। ठीक है, तो हम पहले तो हम चेक करेंगे पोटैटो की क्या है प्राइस कितनी है। लेट अस चेक।
The price of potato, price of 1 kg of potato is 12 rupees. Okay, so we will write here cost of 1 kg potato is 12 rupees. Therefore cost of 3/4 kg of potato, 3 पाव या 3/4 kg of potato is 3/4 of 12 rupees. 3/4 of 12 rupees. तो आंसर क्या आ गया आपने 12 3 जा 36 और 36 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 है तो 4 से कट कर लो, इसको हम कट कर लेते। 4 की टेबल में ये भी आती है, ये भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया 4 1 जा 4 और इसको भी हमने कट कर लिया और आ गया 4 3 जा 12। नाउ नीचे में 1 है, ऊपर में 3, इधर 3 है, इधर 3 है, तो 3 3 जा क्या हो गया मल्टीप्लाई होके बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 3 जा 9 और नीचे में क्या है 1, तो 1। अब 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 9 जा 9 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ठीक है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो आंसर इज ₹9। तो ये आज का इतना ही है आज के लिए रिवीजन। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करिए। हम पहले चैप्टर में आप अपनी कॉपी में नोटबुक में देखिए और बुक में भी आप चेक करिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें किए हैं, प्रैक्टिस और रिवाइज करिए आप।